बॉलीवुड स्टार जिनकी ओवर एक्टिंग के ओवरडोज से लोगों को बदहजमी नहीं हुई बल्कि दस्त ही लग गए। शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री के बेस्ट ओवर एक्टर अनन्या पांडे से, जिसकी ओवर एक्टिंग का कोई जवाब ही नहीं है। बाप दादाओं के दम पर इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री तो कर ली, लेकिन अपने साथ काम करने वाले ना जाने कितनों का करियर बर्बाद कर दिया। एक बार के लिए तो विजय देवरकोंडा भी सोच में पड़ गए कि क्या कमी थी जो उन्होंने लेगर बनाई। इन्होंने इंडस्ट्री में स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेकंड के जरिए दस्तक दी थी। वैसे अनन्या का डेब्यू कोई ड्रीम डेब्यू नहीं था। इन्होंने अपनी पहली फिल्म में खुद की ओवर एक्टिंग से लोगों को बहुत अच्छी तरह से वाकिफ करा दिया था, इसलिए आगे इनकी जितनी भी फिल्में आई थी उसे देखने के लिए ना तो लोगों ने थिएटर में टिकट खरीद कर पैसा बर्बाद किया और ना ही टीवी पर देखकर बिजली का बिल बढ़वाया। इस लिस्ट में अनन्या की तरह एक और एक्ट्रेस है जिनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग तो नहीं है, लेकिन इसे जीरो एक्टिंग में जरूर काउंट किया जा सकता है। एक नेपो किड होने के नाते सोनम को उनकी पहली फिल्म इंडस्ट्री के मंजे हुए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ करने का मौका मिला, लेकिन इनकी बेकार एक्टिंग की वजह से भंसाली साहब भी इनकी फ्लॉप फिल्म होने से इसे बचा नहीं पाए। इतना होने के बाद भी सोनम कहां थमने वाली थी। उन्होंने तय कर रखा था कि वो ऑडियंस को अपने बेकार एक्टिंग का जहर पिलाए बिना नहीं मानेगी, और बस फिर क्या होना था। इसके बाद इन्होंने लगातार 5 फिल्में एक के बाद एक डिजास्टर दे डाली। इनकी फिल्मों को देखकर लोगों का हाल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि अगर ये अपना घर बेचकर भी उसका मुआवजा भरने लगी तो इन्हीं लोगों से इन्हें सिग्नल पर खड़े होने के लिए कटोरा मांगना पड़ेगा। देखिए, जब ओवर एक्टिंग की बात हो रही है और जानवी कपूर का नाम नहीं लेंगे तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। माना कि वो लेजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी है, लेकिन विरासत में अगर वो उनके नाम के साथ साथ एक्टिंग का हुनर भी ले लेती तो क्या ही बुरा होता। अपनी बदसूरत शक्ल को छिपाने के लिए तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले लिया, लेकिन ओवर एक्टिंग की बदसूरती को प्लास्टिक सर्जरी कब तक जग जाहिर करती रहेगी। धड़क फिल्म में जानवी की एक्टिंग बहुत ओवर थी और इसलिए ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, और इसी तरह से उन्होंने गुंजन सक्सेना मूवी की भी लंका लगा दी। धड़क जब आई तो ईशान खट्टर का करियर बना गई और जानवी को 2-4 फिल्में दिलवा गई, जो कि बाद में सारी की सारी फ्लॉप हुई। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड से होने का कमाल देख रहे हो कि एक से बढ़कर एक फ्लॉप देने के बाद भी एक के बाद एक फिल्में रिलीज हो रही है। अब देखिए, जब बहन इतनी ज्यादा टैलेंटेड है तो भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। आखिरकार तो दोनों ही की थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक मिनट के लिए माना जा सकता है कि पत्थर को एक्टिंग सिखाई जा सकती है, लेकिन अर्जुन कपूर इन्हें सिखाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये इन सभी ओवर एक्टर्स के स्कूल के प्रिंसिपल है, जिनके ओवर एक्टिंग देखकर कैमरा भी रो देता है कि यार इतना जुल्म मत करो। माना कि अर्जुन कपूर फिल्मी खानदान से आते हैं, लेकिन अपने पिता के प्रोड्यूसर होने के बावजूद ये कुछ नहीं उखाड़ पाए, इसलिए स्टार्टिंग से ही फ्लॉप स्टार की लिस्ट में। साथ ही इन्होंने कसम खा रखी है कि जिस फिल्म में रहेंगे उसे भी फ्लॉप करवा देंगे। इनकी किस्मत इतनी ज्यादा फ्लॉप है कि इन्होंने लड़की भी अपने से 12 साल बड़ी खोजी है। अब उदय चोपड़ा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनकी फैमिली ने जाने कितने लोगों को स्टार बनाया, लेकिन इनकी ओवर एक्टिंग को देखकर उन्होंने भी इन्हें बाइकआउट कर दिया। माना कि उदय ने धूम और मोहब्बतें जैसी कई फिल्में दी हैं, लेकिन अपनी ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाया, और उसमें भी उन्होंने ओवर एक्टिंग का ऐसा गरम मसाला डाला कि बार बार काली मिर्च ने बीच में आकर लोगों के मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। इनकी एक्टिंग बिरयानी में पड़ी उस इलायची की तरह है जो मुंह में जाते ही बिरयानी का स्वाद बिगाड़ देती है। उदय का कहना था कि उन्हें लगता था कि जब वो स्क्रीन पर आएंगे तो लोग उन्हें बहुत पसंद करेंगे, उन्हें बहुत प्यार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कभी भी एक स्टार एक्टर नहीं बन पाए। सही है, उदय ने समय रहते समझदारी दिखाई और एक्टिंग से तौबा कर ली, वरना लोग बॉलीवुड की मूवीज को बाइकआउट करने के बजाय इन्हें बाइकआउट करने लगते। देखिए, इतिहास में जब जब ओवर एक्टिंग की बात होगी, वरुण धवन के बिना ये कॉन्वर्सेशन अधूरी होगी, क्योंकि इनकी ओवर एक्टिंग भी फिल्मों का फायदा करवाने के बजाय सरदर्द की गोलियां बेचने वाली कंपनीज का फायदा करवा रही है। अगर किसी ने भी इनकी एक भी फिल्म मन लगाकर देख ली तो पक्का उसे आने वाले एक हफ्ते तक बिना नींद की गोलियां खाए नींद नहीं आनी है। ये बेचारे फिल्मों में कॉमेडी करने और गोविंदा बनने के चक्कर में कहानी को तहस नहस कर देते हैं। बद्री की दुल्हनिया और दिलवाले जैसी मूवीज में तो इनकी ओवर एक्टिंग का कोई जोड़ ही नहीं है। वरुण भी शायद इस बात को बखूबी जानते थे, इसलिए तो उन्होंने फिल्म बनाना कम कर दिया है। अब बारी आती है हीरोपंती से मशहूर हुए टाइगर श्रॉफ की, जिनके खून में एक्टिंग से ज्यादा मार्शल आर्ट्स बहती है। अपनी ओवर एक्टिंग से ये फिल्मों में तो काम चला लेते हैं। अब हीरोपंती से इन्होंने करियर की शुरुआत तो की, पर इस फिल्म में इतनी ओवर एक्टिंग की थी कि लोगों को एक्टिंग का पता ही नहीं चला। ऊपर से एक्टिंग छोड़कर इन्होंने डांस, एक्शन और बहुत सारी बकवास चीजें की थी। इसके बाद इनकी बागी आई, जिसमें इन्होंने एक्टिंग का सारा लोड श्रद्धा कपूर पर डाल दिया और पूरी फिल्म में खुद बस स्टंट करते नजर आए। जूनियर श्रॉफ के पापा भले ही कितने बड़े स्टार हो, लेकिन इनके पास अगर मार्शल आर्ट और डांस का हुनर ना होता तो ये कुछ भी नहीं होते।